हे देयर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदा ब्रेन बूस्टर। शारदा ब्रेन बूस्टर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी की डिमांड पर ही आपकी क्लास स्टार्ट की जा रही है, मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां। ये आज आपका पहला सेशन है थ्योरी का, और इसके नेक्स्ट डे आपको क्या मिलने वाला है, आज थ्योरी क्लास का प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आप आकलन कर पाएंगे कि आपने अभी तक कितना कवर किया है, कितना स्टोर किया है, कितना पढ़ा था, कितना भी आपका बचा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर मुख्य सेविका है क्या। अभी तक तो इसकी विज्ञप्ति बहुत पहले आई थी, अब नहीं आ रही है बीच में। ये मुख्य सेविका है क्या, तो मुख्य सेविका की बात करेंगे तो अगर आपके आसपास या आपके रिलेटिव में कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या सहायिका है, तो आपने उसके मुंह से ज़रूर ये वाले शब्द सुने होंगे कि आज तो स्कूल ज़रूर जाना है, क्योंकि कौन आ रहा है, सुपरवाइज़र आ रही है स्कूल चेक करने। आ जाएंगे, चाहे 2 घंटे बाद ही आ जाएंगे। तो वो जो सुपरवाइज़र आती है उस स्कूल को चेक करने कि उसने अपने रजिस्टर को मेंटेन किया है कि नहीं किया है, स्कूल में साफ़ सफाई तौर तरीके से हुई है कि नहीं हुई है, लाइक बहुत सारी चीज़ें जो भी होती हैं, तो वो वही मुख्य सेविका है जिसको सुपरवाइज़र कहा जाता है। तो आप इसकी ही तैयारी कर रहे हैं, किसकी, मुख्य सेविका बनने की। तो आपको तो लग रहा होगा क्या है, बड़ा छोटा कार्य है और बहुत छोटा पद है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इससे प्रमोट होकर के आप बनेंगी वो कौन सा पद है, वो है बाल विकास अधिकारी का। जो पद आपका आता है कहाँ से, लोक सेवा आयोग के थ्रू भरा जाता है, और उसके लिए आपका सोशियोलॉजी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बताइए, आप लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षा को UPSSC एग्ज़ाम बॉडी से एक परीक्षा दे करके प्रमोट होकर बन रही हैं बिना किसी मेहनत के। इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए। मुझे लगता है चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और आपके कार्य में भी मन बहुत तेज़ी से लगेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है और क्या क्या हमें पढ़ना है जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मुख्य सेविका का आपके समझ में आएगा कि मुख्य सेविका आखिर है क्या। तो मुख्य सेविका की पृष्ठभूमि शुरू होती है कहाँ से, आंगनबाड़ी से। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, आंगनबाड़ी की बात करेंगे। देखिए, आंगनबाड़ी आखिर है क्या। आंगनबाड़ी आखिर है क्या, सबसे पहले हम आंगनबाड़ी की ही बात करेंगे। आंगनबाड़ी जो है वो छोटे छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जिसको ICDS कहते हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे, कि कार्यक्रम के रूप में ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा समर्थित एक केंद्र है। देखिए, सबसे पहले पूछा जाएगा कि ये जो आपकी आंगनबाड़ी केंद्र है ये किस स्तर पर कार्य करती है, तो आप बताएंगे ग्राम स्तर पर कार्य करती है। आंगनबाड़ी 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोर युवतियों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं की देखरेख में करने वाली माताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये हो गए लिखित शब्द। लेकिन मैं आपको बता दूं एक सरल शब्द में कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आंगनबाड़ी में किनको किनको हेल्प मिलती है। तो जो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनको, और किशोर युवतियों को, और गर्भवती महिलाओं को, और शिशुओं की देख रेख करने वाली माताओं को, मतलब धात्री माताएं जो होती हैं उनकी। अब ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। अब बात आती है किसकी, आंगनबाड़ी कब, कहाँ, कितने बच्चों पर होती है। तो सबसे पहले हम आंगनबाड़ी की बात करें तो प्रत्येक आंगनबाड़ी जो होती है उसमें 400 से 800 लोगों की जनसंख्या पर बनाई जाती है। तो आप लोगों ने कह दिया हाँ 400 से 800 की जनसंख्या पे बता दिया, क्या क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। इसी में 400 से 800 में ही सबको ही वो समाहित कर दिया है। बात क्या है कि ये जो आपके 400 होते हैं, यहाँ आपकी ग्रामीण जनसंख्या पे इतना खोला जाता है, यहाँ जो होता है ये आपकी शहरी जनसंख्या पे खोला जाता है। लेकिन बात यही नहीं ख़त्म होती है। बात ये आती है कि अगर जनजातीय पूछ लिया तो जनजातीय पूछ लिया तो आप बात करेंगे किसकी, कि जनजातीय पूछ लिया तो आपकी 300 की जनसंख्या पर, वहीं आपके पहाड़ी पूछ लिया तो 800 की जनसंख्या पर खोला जाता है। ये हुई आंगनबाड़ी की बात। एक बात और, ये जो आपकी प्री स्कूलिंग होती है आपकी आंगनबाड़ी में, जो हाँ मतलब आंगनबाड़ी में जिनको हेल्प मिलती है, पहले क्या होता था, पहले आंगनबाड़ी को लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 2 साल 6 महीने के हुए नहीं कि उनको प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है। लेकिन पहले इनको ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी, बच्चे यहाँ ही जाते थे। और आज के टाइम में क्या है, बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं, उनको अन्य लाभ लेने के लिए आपके प्राइमरी में भी डाला जाता है। हालांकि अब प्राइमरी की स्थिति थोड़ा सुधार पे है, लोग यहाँ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्या कि हाँ, बात हो गई कि आपकी जनजातीय 300 पे, पहाड़ी 800 पे। लेकिन एक मिनी आंगनबाड़ी का नाम सुना है, वो मिनी आंगनबाड़ी कितनी जनसंख्या पर, कितनी संख्या पर खोली जाती है और उसमें कौन कौन कार्य करते हैं। जो आंगनबाड़ी होती है वहाँ आपकी
डब्लू होती है आपकी डब्लू होती है। और अगर हम बात करें मतलब आंगनबाड़ी वर्कर, और एक होती है आपकी सहायिका, ये दोनों होती है। लेकिन अगर हम बात करें मिनी आंगनबाड़ी की, तो वहाँ आपका कौन होता है, वहाँ आपकी केवल और केवल कार्यकर्ती होती है, कोई हेल्पर नहीं होती है, कोई सहायिका नहीं होती है। और वहाँ जो होती है ग्रामीण जनसंख्या 150 पे आपकी 150 की जनसंख्या पर ग्रामीण, अगर गांव में 150 की जनसंख्या है बच्चों की तो खोले जाएंगे, और शहरों में 400। वहीं जनजातीय की बात करेंगे तो 300, और पहाड़ी की बात करेंगे तो 150। आई होप सो चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो अब आती है बात मुख्य सेविका की, जो 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं कह सकते हैं कि जो केंद्र होता है 25 आंगनबाड़ी केंद्र के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त होती है, जिसे मुख्य सेविका कहा जाता है। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका को कार्य के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। मैं आपको इजी शब्दों में बताऊं, जो आंगनबाड़ी में हर आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्त्री एक सहायिका होती है, उसकी मदद करने के लिए, उसको मार्गदर्शित करने के लिए आपकी मुख्य सेविका नियुक्त होती है। और जागरूक करने के लिए हर केंद्र में आपको जो भी चीज़ें हैं कि बताना चाहिए, समाज में ये चीज़ें जानी चाहिए, और आंगनबाड़ी को और सहायिका को ये चीज़ जानी चाहिए, उसके लिए आपकी मुख्य सेविका नियुक्त की जाती है। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी केंद्र में आवश्यक सुविधाएं। हाँ, एक बात मैंने नहीं बताया कि अगर आंगनबाड़ी मांग पर आंगनबाड़ी कब खोली जाएगी, 6 वर्ष से कम के 40 बच्चे ज़रूरी हैं, तभी आपके आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। आंगनबाड़ी से एक इन द सेंस कितने मतलब कौन कौन होता है लाभार्थी, तो 0 से 6 माह तक के बच्चे, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे, और 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं। बच्चों में 0 से 6 माह, 7 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, ये 3 बच्चों की कैटेगरी होती है। किशोरी बालिकाएं होती हैं जो 11 से 14 वर्ष तक की होती हैं। और महिलाएं कौन होती हैं, महिलाएं होती हैं 15 से 45 वर्ष तक की, और गर्भवती महिलाएं होती हैं, और उसमें होती हैं और धात्री महिलाएं। ठीक, अब बात करेंगे हम किसकी। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रयोग होती एक सक्षम बुक लॉन्च होती है, जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर होती है। अगर कभी उसका लोगो पूछ लिया जाए तो आप लोग बताएंगे सही पोषण का ज्ञान, समुदाय का कल्याण, ये होता है। यूपी SSSC है, कुछ भी कर सकता है। जैसे आपके वनदरोगा में पूछा था, एक ही पॉइंट से 3 क्वेश्चन, वन्य जीव कार्य योजना को 3 बार घुमा के पूछा था। और लेखपाल में योजना पूछ लिया था। जो आपका वीडियो एग्ज़ाम हाल फिलहाल में लगा है 26-27 जून को होने वाला है, इसमें क्या पूछा था, इसमें DI और रीजनिंग का सेक्शन देखें तो आउटपुट इनपुट बहुत ज़्यादा पूछ लिया था। तो ये कुछ भी पूछ सकता है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब हम बात करेंगे किसकी, कि इसमें आंगनबाड़ी में कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए। तो एक भवन होना चाहिए जो 63 वर्ग मीटर और 650 वर्ग मीटर फीट से कम ना हो। 6x15 वर्ग मीटर होना चाहिए। बाधा मुक्त होना चाहिए। खेल का मैदान, खेल सामग्री होना चाहिए, मैदान होना चाहिए, बालित ऐसी खिलौने होने चाहिए, साफ सफाई, जल और स्वच्छता सुविधाएं होनी चाहिए, साफ और स्वच्छ रसोई और स्टोर 6x3 वर्ग मीटर होने चाहिए। और इस सबको चेक कौन करेगा, आपकी मुख्य सेविका ही करेगी। बालित ऐसी शौचालय होनी चाहिए। मजबूत तथा रिसाव मुक्त छत वाला भवन होना चाहिए। मजबूत खिड़कियाँ, ताकि बच्चे कहीं छेड़छाड़ करने इधर उधर कोई दिक्कत ना हो। फर्नीचर, पंखे, बिस्तर होने चाहिए। जल बाल्टी, ब्रश, झाड़ू, साबुन, अध्ययन सामग्री आदि होनी चाहिए। आप लोग देखते होंगे वहाँ आपको चॉकलेट मिलेगा, खाने की चीज़ें मिलेंगी, खेल के सामान मिलेंगे, ये जो मजीरे वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों को तौलने वाली मशीन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ उपलब्ध होती हैं। मुख्य सेविका की भूमिका एवं जिम्मेदारी की बात करेंगे तो निम्नलिखित है। प्रशिक्षण तथा कार्यपेक्षाओं के बीच की कमियों को दूर करना। आंगनबाड़ी के अंदर जो भी कमियां हैं, आंगनबाड़ी जिसको नहीं समझ पा रही वो आपकी कौन करेगी, लगातार मार्गदर्शन आपका मुख्य सेविका करेगी। 16 से 20 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका के साथ मिलकर हफ्ते में एक बार आंगनबाड़ी का निरीक्षण करना है। विभाग के साथ प्रतिमाह विकास खंड एवं सेक्टर स्तर पर आयोजित संयुक्त बैठकों में प्रतिभाग एवं प्रगति की समीक्षा करना मुख्य सेविका का कार्य है। आंगनबाड़ी को निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कार्य करने होंगे। जब निरीक्षण करेगी पर्यवेक्षक तो उसे क्या करना है, घरेलू सर्वेक्षण करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन, मतलब करेगी नहीं लेकिन मार्गदर्शित करेगी। हर तिमाही में सर्वेक्षण के आंकड़ों को ठीक करना तथा परिवार और उपयुक्त लाभार्थियों की सही सूची बनाना मुख्य सेविका का कार्य है।
आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों तथा गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को सूची में सम्मिलित करना, ताकि आपको कहाँ पहुँचा सके, बड़े स्तर पर उसके लिए मदद के लिए, आर्थिक मदद के लिए पहुंचा सकें। कुपोषित बच्चों की सही उम्र का पता लगाना, उनका वजन लेना तथा वृद्धि चार्ट में वजन अंकित करने में कार्यकर्ता का मार्गदर्शन करना। खतरे की सीमा वाले बच्चों और माताओं का पता लगाना तथा उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल भेजने में कार्यकर्ताओं की मदद करना। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का स्वयं वजन करके उसके वजन की जाँच करना तथा उसके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कार्यकर्ता का मार्गदर्शन करना। पाठशाला पूर्व गतिविधियाँ जैसे कहानी सुनाने की विधि का प्रदर्शन, खेलों का आयोजन, आकृतियाँ तथा रंगों की पहचान आदि के आयोजन में कार्यकर्ता का मार्गदर्शन करना। जैसे अब आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा प्ले स्कूल का नाम सुना है। बच्चे 2 साल 5 महीने के हुए नहीं कि उन्हें प्ले स्कूल में डाल दो। वहाँ क्या होगा, वहाँ बैठने सीख जाएंगे, स्कूल में रहना सीख जाएंगे, खेलना सीख जाएंगे, तमाम चीज़ें लाइक सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको, अगर आपके पास उतनी आपकी इनकम नहीं है, आर्थिक स्थिति उतनी सही है, तो आप प्राइमरी स्कूल से, ये सारी आंगनबाड़ी स्कूल से आप सारी सुविधाएँ उठा सकते हैं, ले सकते हैं। गौ पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा दिवसों का आयोजन करवाना तथा इसमें कार्यकर्ता की मदद करना। कार्यकर्त्री होती है, कार्यकर्ता नहीं होता है। कार्यकर्त्री के अभिलेखों की जांच करना तथा सही तरीके से अभिलेख के रखरखाव में कार्यकर्त्री का मार्गदर्शन करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की कार्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना तथा इन समस्याओं को सुलझाने में मदद करना। अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई मासिक प्रगति रिपोर्ट संकलित कर बाल विकास परियोजना अधिकारी को समय से प्राप्त करना। ये जो बीच का समन्वय होता है आंगनबाड़ी और बाल विकास अधिकारी की, ये इसका समन्वय कौन स्थापित करती है? मुख्य सेविका ही करती है। अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की मासिक पुस्तिक मानदेय प्रस्तुत करना। ये लाइन आप याद रखिएगा क्योंकि ये भूलने वाली लाइन है। आप लोग कहेंगे हैं ऐसा कौन सा काम है, कौन सी मुख्यमंत्री हो गई हैं और कौन सा ऑडिटर हो गए कि ये सारी चीज़ें वही करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुख्य सेविका का कार्य है। आपको क्या करना है, याद रखना है। आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों में किशोरियों को शामिल करने और सेवाओं देने में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करना। मुख्य सेविका की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान द्वारा नौकरी की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया। उन्हें 8 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। तो देखिए, प्रशासन है, पर्यवेक्षण है, प्रशिक्षण है, अधीनस्थ को शिक्षा जारी रखना, प्रशिक्षण और अधीनस्थों को शिक्षा जारी रखना, बाल विकास परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की मदद करना, सेवा प्रदान करना, संपर्क और सहलग्नता तथा मूल्यांकन करना। प्रशासन की बात करें तो CDPO की सहायता में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मानदेय वितरण, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के अवकाश के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था करने में सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को सामग्री जारी करने में सहायक, भंडारण और वितरण की व्यवस्था करना, खाद्य दवाएं, पूर्व स्कूल सामग्री जो होती हैं चीज़ें, वहाँ वो कैसे भंडारित किया जाएगा और कैसे वितरित किया जाएगा, इसकी व्यवस्था करना मुख्य सेविका का कार्य है। रिपोर्टिंग, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से MPR एकत्रित करना, अभिलेख से रिपोर्ट किए आंकड़ों की जाँच करना, डायरी में रिपोर्ट दर्ज करने वाले सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की रिपोर्ट संकलित करना, रजिस्टरों एवं अभिलेखों को बनाए रखना। ये सारे काम मुख्य सेविका के हैं। जो पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वही हम बताएंगे। जो नहीं आने वाले हैं उसको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। निरक्षर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रजिस्टर और अभिलेख भरने में मदद करना बिल्कुल सही है। आवश्यक उपकरण और सामग्री की सूची तैयार करना, प्रशिक्षण के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायक की सूची तैयार करना, उपस्थिति और अवकाश अभिलेखों को बनाए रखना, क्षेत्रीय परियोजना स्तरीय बैठकों की तिथियां निर्धारित करना और उनका आयोजन करना। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग गलत करके आएंगे, इसको टू द पॉइंट याद करिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। सेवा प्रदान करना, गंभीर रूप से जो कुपोषित बच्चों का है वजन करना आपका कार्य है। आप ये नहीं सोचिएगा कि आंगनबाड़ी केंद्र पर आपकी मशीन रहती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री करेगी या फिर सहायिका करेगी। तो ये जो गंभीर रूप से कुपोषित है इसका आपको वजन करना है और ये डेटा आपको कहाँ तक पहुँचाना है, हायर अथॉरिटी तक पहुँचाना है। मतलब आप जहाँ ऊपर रिपोर्टिंग करती हैं बाल विकास अधिकारी तक वहाँ पहुँचाना है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के घर जाना, अरे घर जाने का मतलब ये नहीं कि घर जाओ तो उससे कुछ, इसका मतलब वहाँ जा कर के उसके जांच करो, उसका वजन करो, ये सारी चीज़ें हैं। प्रशिक्षण और सतत शिक्षा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए सेवा मार्गदर्शन और सतत शिक्षा पर परिवार सर्वेक्षण करना, विकास की निगरानी करना, कुपोषित बच्चों का पुनर्वास, माताओं के लिए NHID का आयोजन, स्वास्थ्य जांच और प्रशिक्षण का आयोजन, अभिलेखों और रजिस्टरों का रखरखाव, पूर्व स्कूली गतिविधियों का आयोजन, अक्षमताओं की रोकथाम और शीघ्र पता लगाना, लोगों की भागीदारी के लिए सामुदायिक बैठकें आयोजित करना। ये आपका पूछा जाएगा, इसको आप टू द पॉइंट याद करेंगे। नेक्स्ट है CDPO की प्रतिपुष्टि, मतलब कि यहाँ से लेकर के बात वहाँ मतलब आप प्रतिपुष्टि का क्या मतलब होता है, आप किसी से किसी बात को सुनो और उसकी प्रतिक्रिया देना ही प्रतिपुष्टि होता है। मदद करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायकों की व्यक्तिगत और कार्यात्मक समस्याओं का पता लगाना, छांटना। पर्यवेक्षण, आंगनबाड़ी पर जाकर पर्यवेक्षण, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करना,
अप्रतिरक्षित बच्चों की संख्या और स्वास्थ्य जांच के लिए ANM के दौरे की संख्या का पता लगाना। तैयार परोसे और स्टॉक में भोजन की मात्रा और गुणवत्ता की जाँच करना। भोजन के उचित भंडारण की तैयारी और वितरण की व्यवस्था की जाँच करना। संपर्क और संलग्नता CDPO, SDPO, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायकों के साथ संपर्क बनाए रखना। चिकित्सा अधिकारी LHB, ANM और दाई से संपर्क बनाए रखना। प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ता से संपर्क बनाए रखना। प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क बनाए रखना। समुदाय जिनमें ग्राम नेता, ये याद रखना, ये आ जाएगा तो आप कहेंगे ये तो हमारा काम नहीं है, ग्राम नेता से मिलकर हम क्या करेंगे, पंचायत से मिलकर के क्या करेंगे, तो आप ध्यान रखना, ये चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। हाँ, बात आती है महिला मंडल की और युवा क्लब की, प्राथमिक विद्यालय की। यहाँ से संपर्क बनाए रखना। महिला मंडल क्या है, मैं बता दूँ महिला मंडल क्या है। महिला मंडल ये है कि जो आंगनबाड़ी की सुविधाएँ जिनको मुहैया हो चुकी है, जो महिलाएं ले चुकी हैं, उनका एक समूह महिला मंडल कहलाता है। प्राथमिक विद्यालय मतलब वो आपका क्या है, प्राइमरी स्कूल। मूल्यांकन, समीक्षा रिपोर्ट, आंगनबाड़ी के कामकाज का आकलन, कार्य प्रदर्शन का विश्लेषण, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक वार्षिक कार्य योजना तैयार करना। ये सारी चीज़ें आपको लर्न रखनी, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है ICDS क्या है। बात आती है ICDS की, जहाँ से आपके क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करें तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी और वो दिन क्या था, 106ठी थी क्या, 106ठी क्या थी, आप लोग बताएंगे क्या, कुछ आप लोग कमेंट करेंगे क्या। गांधी जी की 106वीं जयंती थी। और मंत्रालय किस ICDS किसके अधीन कार्य करता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगर हायर ऊपर की बात करेंगे तो विश्व बैंक कार्य करता है। इस योजना का अधिकार कार्यान्वयन जो है, इसके अधिकतर कार्यान्वयन जो कार्यों के कार्यान्वयन होते हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ही होते हैं। और इसके संचालन के लिए जो प्रदेश में बच्चों के सर्वांगीण विकास और कल्याण हेतु आंगनबाड़ी सेवा योजना के संचालन के लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के रूप में एक अलग विभाग कार्य था, जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के रूप में ये कब आया था अस्तित्व में, तो आप बताएंगे 1988 में आया था। और 1988 में आया था, लेकिन जो इसका सार्वभौमिकरण हुआ था वो आपका 2008 से 9 में हुआ था। योजना प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 898 बाल विकास परियोजनाओं के रूप में संचालित की गई थी। और ये आपसे इतना लंबा डेटा नहीं पूछेगा। ये योजना मुख्य रूप से शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने और मातृ स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने पर केंद्रित है। चूँकि कुपोषण संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित SDGs से निकटता से जुड़ा हुआ है, राज्य में बाल विकास लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है। ICDS के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों, किशोरियों और गर्भवती धात्री महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए स्थानीय संपर्क केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार करना, बच्चों में उपयुक्त मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव डालना, शिशु मृत्यु दर, उनमें होने वाली बीमारियां, कुपोषण तथा बच्चों के स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना, बच्चों के विकास हेतु विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं के बीच कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सामंजस्य स्थापित करना, स्वास्थ्य शिक्षा तथा उपयुक्त पोषाहार द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और पोषाहार संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु माताओं की कुशलता और दक्षता में वृद्धि लाना। आई होप तो चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आपको क्या होगा, आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। एक बार मैं फिर से बता दूं कि हाँ, ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने और मैंने भी नहीं ध्यान दिया। खैर, महिला कल्याण बाल पुष्टाहार की तरफ से जो ये आंगनबाड़ी कार्य संचालित किए जाते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित किया जा रहा है, इसके लिए एक बुक लॉन्च होती है, सक्षम बुक, जो आंगनबाड़ी केंद्रों पे ही मिलती है। उसका एक उद्देश्य क्या है, तो वो कभी पूछा जा सकता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रयोग के लिए होती है सही पोषण का ज्ञान, समुदाय का कल्याण। तो अगर आपको चीज़ें समझ आई हो और क्लास अच्छी लगी हो और नेक्स्ट सेशन के लिए, प्रैक्टिस सेशन के लिए जो कि कल आपका होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। कल मिलेंगे फिर आपके नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा आपका प्रैक्टिस सेशन। तब तक के लिए बने रहें शारदा ब्रेन बूस्टर चैनल पे।